जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि एसएससी जीडी का फाइनली ऑनलाइन चालू हो गया है। तो ऐसे तो लगभग बहुत सारे भाई को इस ऑनलाइन डेट के बारे में पता चल गया होगा, इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन भाई लोगों के लिए है जिनको इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में A to Z जानकारी बताऊंगा, सारा सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा, कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल कितना नंबर का एग्जाम होता है, और इसका एग्जाम होता है आपका कंप्यूटर पर लिया जाता है, और इसमें आपका दौड़ कितना होता है, और आपका हाइट है 170 सेंटीमीटर लिया जाता है। कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को हाइट में भी छूट मिलता है। उसके बाद इसमें आपका एज लिमिट है 18 से 23 साल तक लिया जाता है, और कैटेगरी के हिसाब से एज में भी छूट मिलता है। और इस भर्ती का ऑनलाइन है वो कब से कब तक होगा, और आपका एग्जाम है किस महीना में लिया जाएगा, अभी मैं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में A to Z जानकारी बता रहा हूं। आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये भर्ती है जो पूरे भारत के लिए है, और मेल फीमेल दोनों के लिए है, लड़का और लड़की दोनों के लिए है, और सिंपल 10वीं पास पे है। और इसमें आपका कोई भी परसेंटेज नंबर इशू नहीं है। बहुत सारे भाई सोचने लगते हैं कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए 10वीं पास पे। आप लोग किसी भी डिवीजन से पास हो, आप लोग आसानी से ऑनलाइन करा के और भर्ती देखने जा सकते हो। और ये भर्ती है जो परमानेंट भर्ती है, ये कोई 4 साल वाली भर्ती नहीं है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। एसएससी जीडी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर, और पोस्ट नेम है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। तो आप लोग इस बात को याद रखना। और इसमें आपका फोर्स निकाला जाता है बीएसएफ का, सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का, एसएसबी का, और एआर का। एआर का फुल फॉर्म होता है असम राइफल, ठीक ना। बहुत सारे भाई को पता नहीं होगा एआर कौन सा पोस्ट होता है, तो असम राइफल होता है। आप लोग इस बात को याद रखना। और इसमें टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है 84,866। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा पोस्ट निकल के आ रही है इस बार, तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद इसका ऑनलाइन डेट है 24 नवंबर से चालू हो गया है, और आपका अंतिम डेट है 28 दिसंबर तक। तो आप लोग इस डेट को याद रखना। उसके बाद आपका एग्जाम टाइप है नेशनल लेवल का एग्जाम टाइप है, तो आप लोग इस बात को याद रखना। और इसमें आप लोगों का सबसे पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। उसके बाद पीईटी टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशिएंट टेस्ट होगा। उसके बाद पीएसटी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फाइनली आपका लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा। और इसमें आपका सैलरी है काफी अच्छा खासा मिल रहा है, 18,000 से 56,000 तक मिलेगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। और इसमें 2 लेवल है, ठीक ना, 3 लेवल तक है, ठीक ना। 3 लेवल में आपका 21,000 से चालू है, और 69,000 तक सैलरी मिलेगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। ये जॉब लोकेशन है ऑल इंडिया के लिए है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये वाला है, आप लोग देख लो, इसको याद रखना। उसके बाद आपका एग्जाम है जो फरवरी महीना से चालू हो गया है 20 फरवरी से, और आपका एग्जाम है 12 मार्च तक लिया जाएगा 2024 तक। तो आप लोग इस बात को याद रखना। 20 फरवरी से चालू है, और 12 मार्च 2024 तक आपका एग्जाम होगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं एज में आपका कितना छूट मिला है, ठीक ना। देखो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता दी है 24 नवंबर से चालू है, और अंतिम डेट है 28 दिसंबर तक। तो जो भी भाई ऑनलाइन कराना चाहते हो तो फर्स्ट में ही ऑनलाइन करा लेना, नहीं तो लास्ट में इसका वेबसाइट बहुत ही स्लो काम करता है। और उसके बाद दोस्तों एग्जाम के बारे में बता ही दिए हैं, तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद ये भी देख लो कौन सा पोस्ट में आपका कितना वैकेंसी निकाला गया है। बीएसएफ में 19,987 वैकेंसी निकाला गया है। सीआईएसएफ में 19,475 वैकेंसी निकाला गया है। सीआरपीएफ में 29,283 वैकेंसी निकाला गया है। एसएसबी में 8,273 वैकेंसी निकाला गया है। आईटीबीपी में 4142 वैकेंसी निकाला गया है। एआर असम राइफल में 3706 वैकेंसी निकाला गया है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 84,866 वैकेंसी होता है, मेल फीमेल दोनों के मिला के। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें आपका एप्लीकेशन फीस है बहुत ही कम है। आपका जनरल मेल लड़का के लिए 100 रुपया फीस है जनरल वालों के लिए, और फीमेल SC ST वालों के लिए यहाँ पे 1 भी रुपया फीस नहीं लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ जनरल वालों के लिए 100 रुपया फीस है, और बाकी SC ST कैटेगरी वालों के लिए फीस में 1 भी रुपया नहीं लगता है।
उसके बाद एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें आपका एज लिमिट है, मिनिमम एज तो पहला नंबर 18 साल होना चाहिए। उसके बाद ओबीसी वालों के लिए 18 से 26 साल होना चाहिए, एससी और एसटी वालों के लिए 18 से 28 साल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कौन सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग ये भी देख लो, ठीक ना। यहाँ पे आपका टोटल एग्जाम है जो 160 नंबर का होगा। टोटल एग्जाम आपका 160 नंबर का होगा, 80 क्वेश्चन रहेगा और 60 मिनट मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा एग्जाम में, तो आप लोग इस बात को याद रखना। और कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इसको भी देख लेना अच्छा से, ठीक ना। उसके बाद अभी मैं आप लोग को फिजिकल के बारे में बता रहा हूँ। आपका दौड़ है वो कितना का होगा, तो आपका दौड़ है मेल में लड़का का दौड़ है 5 किलोमीटर का होगा, 24 मिनट मिलेगा। और फीमेल लड़की का दौड़ है 1600 मीटर का होगा और 8 मिनट मिलेगा लड़की का, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका दौड़ है लड़का का 5 किलोमीटर का होगा, 24 मिनट मिलेगा और फीमेल लड़की का 1600 मीटर का होगा, 8 मिनट मिलेगा। तो आप लोग देख लेना। उसके बाद हाइट के बारे में बात करें तो इसमें आपका हाइट है जनरल एससी ओबीसी वालों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट लिया जाता है लड़का में, और फीमेल लड़की का हाइट है 157 सेंटीमीटर लिया जाता है। उसके बाद कैटेगरी के हिसाब से हाइट में भी छूट मिलता है। एसटी वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है लड़का में, और लड़की का 150 सेंटीमीटर का छूट मिलता है एसटी कैटेगरी वालों के लिए। तो आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट के बारे में बात करें तो आपका नॉर्मल चेस्ट है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि फुला के 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद एसटी कैटेगरी वालों के लिए भी चेस्ट में छूट मिला है, नॉर्मल 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता चल गया होगा। इसमें आपका सबसे पहले एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का दौड़ होगा। तो जो भी भाई इसमें ऑनलाइन कराना चाहते हो तो 24 नवंबर से ऑनलाइन चालू हो गया है, और आप लोग फर्स्ट में ही ऑनलाइन करा लेना, क्योंकि कोई भी भर्ती निकलती है तो उसका लास्ट में वेबसाइट बहुत ही स्लो काम करता है।